अगर ठीक से देखो तो इस संसार में कोई भी गलत नहीं है और कोई भी पूरा सही नहीं है। सभी थोड़े थोड़े सही हैं। और जिसने भी जिद की कि मेरा थोड़ा सा सच पूरा सच है, बस वही भ्रांत है। जिसने यह जान लिया कि मेरा थोड़ा सा सच थोड़ा सच है, उसने यह भी जान लिया कि मेरे से विपरीत जो है उसके लिए भी सत्य में जगह है। मैं भी समा जाऊंगा, विपरीत भी समा जाएगा। सत्य में सभी विरोधाभास समा जाते हैं। सत्य विराट है। पिव पिव लागी प्यास। प्रवचन 10। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे चैनल बोधि वेदा पर। आइए जानते हैं ओशो ने सूफियों और सन्यासियों के जीवन प्रसंग पर क्या कहा। पहला है, कहा फकीर ने। एक मुसलमान सम्राट कभी कभी एक सूफी फकीर को बुलाया करता था। महल में बुलाता था, उसका सत्संग करता था। एक दिन फकीर ने कहा कि यह नियम के प्रतिकूल है, मैं आ जाता हूं दया करके, लेकिन कुरान कहती है कि फकीर कभी सम्राट के घर ना जाए। तुम बुलाते हो तो मैं इनकार नहीं कर पाता, लेकिन कुरान कहती है कि जब सम्राट जब जाए तो सम्राट ही फकीर के घर जाए। तो यह आखिरी बार मेरा आना हुआ है। अब तुम इस योग्य भी हो गए हो कि मेरी बात समझ सकोगे। सत्संग ने तुम्हें इस योग्य बना दिया है। पहले दिन ही मैंने तुम्हें मना करता तो शायद तुम्हारी अक्ल में ना आता। तुम समझते अपमान हो गया, लेकिन अब तुम समझ सकते हो। तुम्हें चाहिए तो तुम आओ, कुएं के पास आओ। तुम प्यासे हो, कुएं को बुलाते हो, तो यह बात तो जरा ठीक नहीं है। अब जब आना हो तो तुम ही आना। राग तो लग गया था सम्राट को इस फकीर का। इसके प्रेम में कुछ बूंदें उसे मिली थीं। इसके जीवन में कुछ उसने भी झांका था। कुछ लगता था कि जो नहीं साधारणतः होता वह हुआ है। तो एक दिन पहुंचा फकीर के झोंपड़े पर। फकीर खेत में काम करने गया था। उसकी पत्नी ने कहा, आप बैठ जाएं। वह खेत की मेड़ पर पत्नी अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी। भोजन लेकर आई है। वह कहती है, आप यहीं बैठ जाएं मेड़ पर, मैं पति को बुला लाती हूं, वे दूर काम कर रहे हैं। सम्राट ने कहा कि मैं टहलूंगा, तू जाकर बुला ला। पत्नी को लगा कि शायद मेड़ पर कुछ बिछा नहीं है, इसलिए सम्राट बैठता नहीं। तो वह भागी गई, अपने झोपड़े में से एक दरी उठा लाई। गरीब की दरी, थेबड़ों लगी, जगह जगह फटी, जरा जीर्ण, मगर उसने बड़े प्रेम से बिछा दी मेड़ पर और कहा कि आप बैठ जाएं। सम्राट ने दरी देखी और टहलता ही रहा। उसने कहा, मैं टहलूंगा ही, तू पति को बुला ला। उसने सोचा कि शायद मेड़ पर बैठना सम्राट के लिए योग्य नहीं, तो उसने कहा, आप ऐसा करें, झोपड़े में भीतर चले जाएं, तो हमारी खाट पर बैठ जाएं। तो वह भीतर ले गई, लेकिन खाट भी सम्राट को जची नहीं। खाट ही थी गरीब की और झोपड़ा भी। वो बाहर फिर आ गया। उसने कहा, मैं टहलूंगा, तू फिक्र मत कर, तू जाकर फकीर को बुला ला। पत्नी गई। राह में उसने फकीर से, अपने पति से कहा कि सम्राट कुछ अजीब सा है। मैंने बहुत कहा मेड़ पर बैठ जाओ, नहीं बैठा। दरी बिछाई, नहीं बैठा। भीतर ले गई, अपनी खाट पर बैठने को कहा, वहां भी नहीं बैठा। ये बात क्या है? यह बैठता क्यों नहीं? फकीर हंसने लगा। उसने कहा, पागल, सम्राट बैठ कैसे सकता है? हमारी दरी भी उसके योग्य नहीं, खेत की मेड़ भी उसके योग्य नहीं, हमारी खाट भी उसके योग्य नहीं। और फिर फकीर हंसने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, आप हंसते क्यों हैं? उसने कहा, यही तो मनुष्य के सारे जीवन की कथा है कि हमारा मन कहीं बैठता नहीं, क्योंकि मन सम्राट है। कभी तुम दुकान पर बिठलाना चाहते हो, नहीं बैठता। कभी तुम अपनी देह की में बिठाना चाहते हो, नहीं बैठता। ये तो बैठेगा ही नहीं जब तक परमात्मा ना मिले। ये सम्राट है, यह परमात्मा मिले तो ही बैठेगा, और परमात्मा मिल जाता है तो ऐसा बैठ जाता है कि हिलता ही नहीं, डुलता ही नहीं, सब कंपन खो जाते हैं। संसार छोड़ने को मैं नहीं कहता, मन छोड़ने को कहता हूं। मन कैसे छोड़ोगे तुम? अगर मन की धारणाएं पकड़े रहे तो मन नहीं जाएगा। तुमने ठीक कहा
कि मैं धारणा भंजक हूं। मूर्ति भी धारणा है, इसीलिए मूर्ति भंजक हूं। मूर्ति क्या है? पत्थर में धारणा को आरोपित कर लिया है। उड़ियो पंख पसार, प्रवचन 9। और अब आंखों देखी साँच, प्रवचन 7। ये हमारी पूजाएं, हमारी प्रार्थनाएं, हमारे मंदिर घातक हैं। घातक इसीलिए हैं कि इनमें जिसे हम छिपा रहे हैं वह हमारे प्राण ले लेगा। अधर्म हमारे प्राण ले रहा है। रोज रोज हमारे जीवन की शांति, जीवन का आनंद, जीवन का संगीत सब छिनता जा रहा है। भीतर से हम नष्ट होते जा रहे हैं। भीतर एक खोखली लाश की भांति होते जा रहे हैं। जमीन पर कितने मंदिर हैं, कितने धर्म हैं, कितने संप्रदाय, कितने साधु, कितने सन्यासी, कितने पंडित, कितने समझाने वाले लोग और कितने समझने वाले लोग, लेकिन धर्म कहां है? अगला है कहा मंसूर ने। एक फकीर को सूली दी जा रही थी। लोग उस पर पत्थर फेंक रहे थे, अंगारे फेंक रहे थे। मंसूर लटका था सूली पर और लोग फेंक रहे थे। एक फकीर जुन्नैद नाम का भी उनमें मौजूद था। वह भी एक सूफी संत था। भीड़ बड़ी थी और सभी कुछ ना कुछ फेंक रहे थे। जुनैद के मन में दुख तो था कि मंसूर की हत्या ठीक नहीं, लेकिन इतनी हिम्मत भी ना थी कि वह कह सके कि यह ठीक नहीं हो रहा। सब लोग कुछ फेंक रहे थे। जुनैद कुछ ना फेंके तो शायद लोग उसको भी मारें कि तुम ऐसे क्यों खड़े हो। तो जुनैद ने एक फूल फेंक कर मारा। सोचा उसने कि मंसूर को लगेगा भी नहीं। मंसूर समझेगा कि फूल फेंका, भीड़ भी समझेगी कुछ फेंका, खाली हाथ नहीं खड़ा रहा। लेकिन लोगों के पत्थर तो मंसूर झेल गया। जुनैद का फूल ना झेल सका। जुनैद का फूल लगते ही मंसूर को धाड़ मारकर रोने लगा। अब तक हंस रहा था। जुनैद तो घबरा गया। जुनैद ने कहा, मैंने फूल फेंक कर मारा और आप रोते हो और इतने पत्थर खा गए। मंसूर ने कहा, फूल भी फेंक कर मारा ना, मारने से दुख पहुंचता है। कोई पत्थर फेंके सीधा लेन देन है, लेकिन फूल मारते भी हो और छिपाते भी हो, मारना भी चाहते हो और बताना भी नहीं चाहते। चोट गहरी पहुंच गई जुनैद। और ये जो नासमझ थे, इन्हें माफ किया जा सकता था, पर तुम भी मारते हो। पर जुनैद ने कहा कि मैंने फूल फेंका है। मंसूर ने कहा, कुछ भी फेंको, चोट लग जाती है। असल में फेंकते ही हम तब हैं जब दूसरा है, नहीं तो हम फेंकें कहां। ध्यान रहे, भगवान की मूर्ति पर चढ़ाए गए फूल भी हिंसा हो जाती है, क्योंकि हम दूसरे को स्वीकार कर रहे हैं। भक्त वो नहीं जिसने भगवान की मूर्ति पर फूल चढ़ाए। अरे भक्त वो है जो खोजने निकला और जिसने भगवान के सिवाय कुछ भी ना पाया। फूल में भी उसे पाया और पत्थर में भी उसे पाया, चढ़ाने वाले में भी उसे पाया और चढ़ने वाले में भी उसे पाया। और वह पूछने लगा कि किस पर चढ़ाऊं और किसको चढ़ाऊं और किसके लिए चढ़ाऊं और कैसे चढ़ाऊं और कौन चढ़ाए। तीसरा कहा राबिया ने। राबिया एक सूफी फकीर औरत के घर दूसरा सूफी फकीर हसन ठहरा हुआ था। सुबह हुई, अंधेरा कटा, सूरज निकला। हसन बाहर खड़ा था झोपड़े के। इस अपूर्व सुबह को देखकर मगन हो उठा। भक्त था, नाचने लगा और उसने आवाज दी राबिया को, राबिया तू भीतर बैठी क्या कर रही है? बाहर आ, बड़ी सुंदर सुबह निकली है। परमात्मा की ऐसी सुंदर सुबह है, तू भीतर बैठी क्या कर रही है? सूरज ने अपना जाल फैला दिया है, पक्षी गीत गा रहे हैं, सुबह की शीतल हवा है, रात का अंधेरा कट गया है। ये परम आनंद के क्षण है, तू भीतर बैठी क्या कर रही है? और पता है राबिया ने क्या कहा? राबिया खिलखिलाकर हंसी और उसने कहा, हसन तुम ही भीतर आओ, क्योंकि बाहर तुम जिस सूरज को देख रहे हो, मैं उस सूरज बनाने वाले को अपने भीतर देख रही हूं। उसने भीतर का मतलब बिल्कुल गहरा लिया। उसने झोपड़े के भीतर की बात ही नहीं की। उसने कहा, तुम जिसे देख रहे हो बाहर, उसके बनाने वाले को मैं भीतर देख रही हूं। सूरज बाहर सुंदर है क्योंकि उसके छाप की छाप है। जहां जहां उसका हस्ताक्षर है, वहां वहां सौंदर्य है, वहां वहां धन्यता है, वहां वहां प्रसाद है। लेकिन मैं उसी को देख रही हूं। तुम ही आंख बंद करो और भीतर आओ हसन। कब तक बाहर घूमते रहोगे?
ये भक्त और ज्ञानी का फर्क है। हसन भक्त है, राबिया ज्ञानी है। अगर तुम मुझसे पूछते हो तो ना तो जो बाहर रस ले रहा है उसे भीतर आने की जरूरत है, ना भीतर जो रस ले रहा है उसे बाहर जाने की जरूरत है। जो जहां रस ले रहा है उसी रस में डूबते डूबते निमज्जित हो जाओ, खो जाओ। तो ना तो हसन से कहूंगा भीतर आओ, अगर मैं वहां होता तो हसन से कहता तुम बाहर नाचो, और राबिया से कहता तू भीतर नाच। ना हसन को भीतर बुला और ना हसन तू राबिया को बाहर बुला, क्योंकि राबिया को बाहर दिखाई ना पड़ेगा, अंतर्मुखी है, और हसन को भीतर दिखाई ना पड़ेगा, बहुर्मुखी है। अगली कथा, कथा बेवकूफ की। एक सूफी कहानी है। एक आदमी था, गांव के लोग उसको बुद्धू समझते थे, इसीलिए उसका नाम बेवकूफ रख दिया, और धीरे धीरे लोग आदी हो गए। गांवों में ऐसा अक्सर हो जाता है, बेवकूफ ही उसका नाम हो गया था। और उनकी पत्नी का नाम फजीती। फजीती मतलब उपद्रव। और बेवकूफ की पत्नी होएगी ही फजीती, इसमें कोई बिल्कुल बात तर्कयुक्त मालूम पड़ती है। एक दफा फजीती से बेवकूफ का झगड़ा हो गया और फजीती भाग गई, तो उसे खोजने निकला। बड़ी मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि बेवकूफ बिना फजीती के रह भी नहीं सकता था, फजीती के साथ भी नहीं रह सकता। बेवकूफ और बिना फजीती के भी नहीं रह सकता। तुम्हें भी पता है, पत्नी के बिना भी नहीं रह सकते हो और पत्नी के साथ भी नहीं रह सकते। यही तो फजीता है। खोजते हुए एक सूफी फकीर के पास पहुंच गया और उसने कहा कि महाराज, यहां मेरी पत्नी तो नहीं है। उसने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा कि मेरा नाम बेवकूफ है और मेरी पत्नी का नाम फजीती है, और वह घर छोड़कर भाग गई है। उस सूफी फकीर ने कहा, ना समझ बेवकूफ, अगर पक्का है तो फजीती कहीं भी मिल जाएगी, तो फिक्र क्यों कर रहा है? तो संसार तुम्हें कहीं भी मिल जाएगा, तुम फिक्र क्या कर रहे हो? आश्रम में मिल जाएगा, हिमालय में मिल जाएगा। बेवकूफ होना जरूरी है, फजीती कहीं भी मिल जाएगी। संसार भरा है फजीतियों से, इसमें कहीं खोजने की जरूरत है? कहां भटक रहा है? तो सिर्फ बैठ जा, फजीती खुद आएगी। बेवकूफ होना पर्याप्त है, इसीलिए तुम संसार को छोड़कर ना भाग सकोगे। तुम जहां जाओगे वहीं संसार आ जाएगा। अगली कहानी, कथा जलालुद्दीन रूमी की। एक मुसलमान फकीर हुआ, बड़े से बड़े सूफियों में एक, जलालुद्दीन रूमी। वह अल्लाह का स्मरण करता रहता। एक दिन गुजर रहा था रास्ते से, जहां से गुजर रहा था वहां सुनारों की दुकानें थीं। लोग सोने चांदी के पत्थर पीट रहे थे। कुछ हुआ, जलालुद्दीन खड़ा हो गया। उसे लुहार सुनार जो हथौड़ियों से पीट रहे थे सोने लोहे के पत्थरों को, उनमें अल्लाह की आवाज सुनाई पड़ने लगी। वो नाचने लगा। वह घंटों नाचता रहा, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। ऐसी महिमा उस गांव में कभी देखी नहीं गई। जलालुद्दीन प्रकाश का एक पुंज मालूम होने लगा। वह नाचता ही रहा लोहरों को। सुनारों के हथौड़े बंद हो गए, क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ गई। वे भी इकट्ठे होकर देखने लगे। वह जो चोट पड़ती थी जिसमें अल्लाह का स्मरण आया था, वो भी बंद हो गई, लेकिन स्मरण जारी रहा। वो नाचता रहा। उस रात, उस संध्या, दरवेश नृत्य का जन्म हुआ। और जब बाद में उसके शिष्य उससे पूछते कि तुमने इसे कैसे खोजा, तो वो कहता, कहना मुश्किल है, परमात्मा ने ही मुझे खोजा। अरे मैं तो बाजार किसी दूसरे काम से जा रहा था, अचानक उसकी आवाज मुझे सुनाई पड़ी, लेकिन यह आवाज किसी और को सुनाई नहीं पड़ती थी। उसके मन में एक धागा था, एक सेतु था, निरंतर अल्लाह का स्मरण कर रहा था। उस चोट से उसका मन तैयार था। उस तैयार मन में अन्यथा कहीं सुनारों या लोहारों की हथौड़ियों से कहीं किसी को परमात्मा का बोध हुआ है। कथा शेख फरीद और कबीर के मिलन की। मुसलमान फकीर शेख फरीद और कबीर का मिलना हुआ था, तो दोनों में बात ना हुई। 2 दिन तक साथ रहे, हंसे, गले मिले, पास बैठे, घंटों बैठे, कोई बात ना हुई। बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। कबीर के भक्त, फरीद के भक्त
और कौतूहलवश बहुत लोग आए थे कि कबीर और फरीद का मिलना हुआ है, कुछ बात कीमत की होगी, थोड़ा हम भी सुन लेंगे। लेकिन 2 दिन ऐसे ही बीत गए, फिर विदा का क्षण भी आ गया। बड़ी निराशा हुई। जो इकट्ठे हुए थे सुनने बड़े उदास हुए और कहा, ये भी क्या मामला, इतने बड़े 2 अनुभवियों का मिलना हुआ, कुछ बात होती तो हमारे लाभ की भी हो जाती। लेकिन कबीर और फरीद की मौजूदगी में पूछने की किसी की हिम्मत भी ना पड़ती। फिर जब फरीद चल पड़ा अपनी यात्रा पर, तो उसके भक्तों ने उसे कहा कि ये भी क्या हुआ, कुछ बोलते आप। तो फरीद ने कहा, जो बोलता तो अज्ञानी साबित होता, और फिर बोलता भी क्या, जो मैं जानता हूं वही कबीर भी जानते हैं। जहां से वे देख रहे हैं वहीं से मैं देख रहा हूं। कबीर से भी पूछा उनके मित्रों ने, आश्रमवासियों ने। कबीर ने कहा, पागल हुए हो? हंस सकते थे ज्यादा से ज्यादा कि उन 2 का मिलन हो रहा है, जो 2 हैं ही नहीं, जो मिल ही चुके। बोलना किससे था? कबीर ने कहा है कि बोलने की घटना घटती कब है? 2 अज्ञानी काफी बोलते हैं एक दूसरे से, हालांकि ना एक दूसरे को समझता है, न दूसरा पहले को समझता है। 2 अज्ञानी डटकर चर्चा करते हैं, परिणाम कुछ नहीं होता, कहीं कुछ लेन देन नहीं होता, कोई निष्कर्ष नहीं होता, विवाद होता है। तो 2 अज्ञानियों की चर्चा शब्दों में होती है, हालांकि शब्द कहीं पहुंचते नहीं। 2 ज्ञानी भी मिलते हैं, शब्द का उपयोग असंभव हो जाता है। मौन में मिलना होता है, शब्द नहीं बोले जाते, क्योंकि दोनों के दर्शन, एक दृष्टि, एक अनुभव, कहने को बचा ही क्या है। फिर बोलना कब घटित होता है? जब एक अज्ञानी और एक ज्ञानी मिलता है, तभी बोलना घटित होता है। जब एक जानता है और एक नहीं जानता, तो बोलने का कोई अर्थ है। जब दोनों जानते हैं तो बोलने का कोई भी अर्थ नहीं, और जब दोनों नहीं जानते तो रुक नहीं सकते बोलने से। बोलेंगे बहुत, अर्थ कुछ भी नहीं निकलेगा।